नमस्कार दोस्तों। खिलाफ रहने को मजबूर कर दिया तूने, बहुत करीब थे दूर कर दिया। श्याम शेखर श्याम साहब के ये शब्द मुफीद हैं आज मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश में ये वही मध्य प्रदेश है जिसने 18-19 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्त होकर के वोट, उसको इस तरह से समर्थन दिया था, इस तरह से प्यार दिया था कि लगता था कि अब भाजपा को तो कोई यहां से समेट नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद में पूरी ताकत लगाई और नरेंद्र मोदी की और शिवराज सिंह की पूरी जोड़ी ने जिस तरीके से वहां किया, लोगों को लगा था कि हां स्थायी सरकार। लेकिन चंद सालों में राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी ने वहां से चुनाव लड़ा और एक अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी ने वहां जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की, राजस्थान में जीत हासिल की। यह राहुल गांधी की उपलब्धि थी 2018। तब जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब राहुल गांधी को तमाम सारे लोग असफल साबित करने में जुटे थे, तब यह राहुल गांधी की सफलता थी। भले ही लोकसभा में उतनी अच्छी सफलता ना मिली, लेकिन राहुल गांधी ने कई राज्यों में वापसी की दिशा तय की। इवन गुजरात में नरेंद्र मोदी के नाक में चुनौती कर दी थी। और आपको याद होगा गुजरात चुनाव का नतीजा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। कुछ सीटें तो भाजपा की ऐसी थी जो चंद वोटों से जीती गई थी और अगर थोड़ी और साथ मिल जाता, मेहनत हो जाती, तो शायद नतीजे कुछ और होते। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। राहुल गांधी की एक छवि बनाई गई थी, वो छवि पप्पू की छवि थी। लेकिन उस पप्पू ने जो कमाल किया, वो कमाल अपने आप में समझने का। पप्पू होता कौन? जो घर का एक बहुत प्यारा सा बच्चा होता है, जिसे सब प्यार करते हैं, उसे पप्पू कहते हैं। कोई पप्पू होता है, कोई चिंटू होता है, कोई राजू होता है, कोई कुछ होता है। मैं भी कमोबेश उसी तरह के नाम का व्यक्ति। घर में मेरे पिता, मेरी माँ थी जब तक जीवित, वो कभी भी मुझे अजय के नाम से नहीं बुलाती थी, उसी नाम से बुलाती थी, क्योंकि वही प्यारा था, क्योंकि वो सच्चा नाम, उसमें सच्चाई झलकती थी। राहुल गांधी में भी वही तो है। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में एक रैली को संबोधित करके तय कर दिया कि मध्य प्रदेश का भाग अब कांग्रेस के हाथ में ही आने वाला है और उसके लिए उन्होंने पूरी दिशा और दशा तय कर दी। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बेहतर। जिस तरीके से राहुल गांधी की सोच है, समझ है, कहीं पर भी वो उसको प्रदर्शित नहीं करते थे। आप याद करिए, राहुल गांधी जब पैदा हुए थे तो इस देश के प्रधानमंत्री के नाती थे, पोते थे, जो भी कहे। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के परिवार से, गांधी परिवार का जिनको आशीष था, जिन्होंने इस लौह महिला के साय में खेलना कूदना शुरू किया, लालन पालन, जिसके अंदर दुनिया स्तर की समझ थी, वह खून था, जिसका पिता एक ईमानदार पायलट और मेहनत करके कमा के खाने वाला व्यक्ति, वो राहुल गांधी। अपने चाचा के निधन के बाद राहुल गांधी ने अपने पिता को राजनीति में आते देखा, बढ़ते देखा, उन्हें लड़ते देखा और अपनी दादी को गोलियों से छलनी होते देखा। अपने पिता के छत बिछत शव को देखा
कल्पना करिए, उस दर्द को महसूस करिए। आपके हमारे परिवार का कोई माता पिता किसी की डेथ होती है, दादा की डेथ होती है, सामान्य सी मौत होती है, तब हम कितना विचलित होते हैं। यहां पर तो देश के लिए मर रहे थे, देश के लिए शहीद हो रहे थे। उनकी अपनी कोई निजी लड़ाई नहीं थी, इस देश के लिए उन्होंने देश में अमन चैन स्थापित करने के लिए सब कुछ किया था। और उनके मामले में आप सोचिए, वो राहुल गांधी उस दर्द को अपने हृदय में समेटे हुए, जिसको अपने घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, सुरक्षा कारणों से एक प्रकार से वो कैद खाने में ही थे, घर ही जिसे कहते हैं नजरबंदी की स्थिति में। उसके बाद में जब पढ़ने भी भेजा गया तो नाम बदल के एडमिशन करवाया गया, वहां अपनी पहचान को गोपनीय रखना था। और उसके बाद उस आदमी ने दुनिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूशंस में, टॉप यूनिवर्सिटीज में, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, इनके जैसे हार्वर्ड हो, इनके जैसे में उस आदमी ने पढ़ के पढ़ाई की। और सोचे, उस आदमी ने वहां से इकोनॉमिक्स में एमफिल किया, फिर मैनेजमेंट का किया और मैनेजमेंट की नौकरी करी, और दुनिया के टॉप मैनेजमेंट के उसमें नौकरी, अच्छी नौकरी थी, इंजॉय करता, क्यों सिरदर्द लेता। वो भी कहता वाह अपनी जिंदगी ही सब कुछ होती है। लेकिन उसने देखा मेरी मां को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इस देश को बचाना है। जिस गांधी नेहरू के परिवार ने इस देश को एक ताकत दी थी, स्तंभ दिया था, मजबूत किया था, उसे लोग खत्म करने पे तुले हैं। तो ऐसी स्थिति में बचाना है, उस कांग्रेस पार्टी को बचाना है जो खत्म हो रही है। और उसकी मां आई इस देश में, वो विधवा मां लड़ी इस देश के लिए अकेले, और देश उसके साथ खड़ा हुआ। लेकिन उसने कितना संघर्ष किया, ये सोचने वाला। बहरहाल राहुल गांधी को अपनी मां को अकेले लड़ते देख करके आया कि मैं भी मां के साथ आऊंगा, और वो आया। इस देश की बाकी तो राजनीतिक स्थितियां उसने देखी थी, सत्ता देखी थी, लेकिन उसने संघर्ष किया, इस देश के लिए लड़ा, इस देश के लोगों के दर्द को समझना शुरू किया, और उसको कैसे एक बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट सरकार दी जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ी। अपनी सरकार से भी लड़ी और तमाम लोगों को हक दिलाए। किसानों को किसान अधिग्रहण बिल ला करके हक दिलवाया। इस देश में दागियों को सत्ता से कैसे दूर रखा जाए, उसके लिए लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी, इस देश के लोगों को खाद्य की सुरक्षा दी जाए, कोई भूखों न मरे। राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी कि इस देश के लोगों को सूचना का अधिकार मिले। राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी कि इस देश के बच्चों को कम से कम शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। सोचिए, जो व्यक्ति इस देश के लिए लड़ रहा हो, इस देश के सुख शांति के लिए लड़ रहा हो, इस देश को एक बेहतर देश बनाने के लिए लड़ रहा हो, उसका देश जब लुट रहा होता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। उसको कोई जरूरत नहीं थी जिंदगी में कहीं पर भी पैदल चलने, किसी से बहुत ज्यादा वो करने की, लेकिन वो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया, और उसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में लगातार उसकी भारत जोड़ो यात्रा जारी है। लद्दाख गया, और लद्दाख के नतीजे देखिए, 26 में से 22 सीटें आ गई। 2 जो और सीटें आई वो भी उन्हीं की हैं। भाजपा सिर्फ 2 पे सिमट गई। एक सिर्फ बाइक से पूरा लद्दाख उसने नापा, उसे समझा, लोगों से मिला, कुछ पैदल भी चला। यह राहुल गांधी। तो वही राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहा है। अब उसने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के उत्थान का बीड़ा उठाया है, महिलाओं के उत्थान का बीड़ा उठाया है, और उसके लिए लड़ने का प्रण किया है। उसकी मां ने संसद में कहा कि मेरे लिए बड़ा मार्मिक पल है जब
पेश किया गया लोकसभा में महिला सशक्तिकरण बिल, आरक्षण बिल। नाम भले ही कुछ दे दिया गया, क्योंकि उनके पति राजीव गांधी ने ही 33% आरक्षण की व्यवस्था करने का महिलाओं की सबसे पहली बार किया था, और उसी का ये काउंटर पार्ट। और उन्होंने कहा ये तो हमारा ही, हाँ, जो वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि लॉलीपॉप बना दिया गया, इसको सीधे तुरंत लागू करने का कुछ नहीं किया गया, तो यह झूठ का एक पुलिंदा बना दिया गया। बहरहाल राहुल गांधी आज उन सारी चीजों को लेकर के लड़ रहे हैं जो उनके पिता ने करने का सोचा था, जो उनकी मां सोचती हैं, जो ये देश सोचता है, जो देश के लोग सोचते हैं और चाहते हैं। उनकी जरूरतों को वो समझता है, कभी किसी से मिलता है, कभी किसी से मिलता है। वो राजस्थान गया, राजस्थान में महारानी कॉलेज की लड़कियों के साथ में उसने संवाद किया, वहां उनसे चर्चा की, बताइए बच्चों क्या क्या है चीज होती, क्या आपकी जरूरतें होती, क्या होता है। वो बढ़ई के पास गया, उसने फर्नीचर मार्केट में समझा कि कैसे कैसे क्या हाल होते हैं। वो कुलियों के पास गया, उनके दर्द को समझा। उसने मैकेनिकों के पास गया, मोटर मैकेनिकों से समझा। वो किसानों के पास गया, वो हर एक किसी का जब दर्द समझता है तो आप समझिए, अब वो आदिवासियों के दर्द को समझता है। तो आज जब वो शहडोल पहुंचा, तो शहडोल में ये लगा कि आज नेहरू, गांधी, इंदिरा सब आ गए हों, इतना प्यार लोगों का, इस तरीके से लोगों की सोच। और राहुल गांधी का वही स्टाइल, वही टी शर्ट, वही पैंट, वही जूते। और राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान पर पहला हक आदिवासियों का है, ये वनवासी नहीं है, आदिवासी हैं, यानी जो जन्म जन्मांतर से जहां के मालिक, तो असली मालिक हैं, असली मालिकों का हक मैं छीनने नहीं दूंगा। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में साबित करके दिखाया कि आदिवासियों का हक छीनने नहीं दिया। जब तमाम सारे पूंजीपतियों ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पूरी ताकत लगाई, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार ने पूरी लड़ाई लड़ी, आदिवासियों का साथ दिया। आज इसीलिए आदिवासी उन पर अपनी जान निछावर कर, कमोवेश इसी तरह की स्थिति राजस्थान में थी। राजस्थान में भी राहुल गांधी ने इसी तरीके से, और कुछ स्थिति इसी तरह से कर्नाटक में भी, वहां पर भी राहुल गांधी ने कहा आदिवासियों को पूरी तरीके से संरक्षण देना है, उनके हक नहीं बनने चाहिए। तो अब शहडोल में भी उन्होंने वही घोषणा कर, और उन्होंने साफ साफ कह दिया इस देश की सत्ता में 100 रुपए में 10 पैसे का भी अधिकार, अख्तियार नहीं है आदिवासियों। तो आप सोचिए कौन सी सरकार। इसलिए हम सरकार में जब आएंगे तो आदिवासियों को उनका वाजिब हक दिलाएंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबको हक दिलाएंगे और सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना हमारा काम, आपको हक दिलाना हमारा काम है, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे जो कुछ। और इसका उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। इसका उदाहरण है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, उस आपदा में केंद्र सरकार ने मदद करने के बजाय हाथ खींच लिए, पैसे नहीं दिए, जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए वो नहीं किया। नतीजतन वहां संकट के क्षण, धन की पहले ही से कमी, क्योंकि कर्जदार प्रदेश छोड़ के गए, भारी कर्जदार प्रदेश बना के छोड़ के गए भाजपा। उसके बावजूद राहुल गांधी ने वहां के मुख्यमंत्री को बुलाया और उनसे चर्चा की, और उसके बाद उन्हें समझाया। मुख्यमंत्री ने जाते ही उस पर कार्य शुरू किया, और वहां आपदा पीड़ितों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई कि हर आपदा पीड़ित 20 किलो आटा, चावल, 3 किलो चावल और दाल, इसी तरीके से, और 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, सरसों का तेल, और सारी चीजें जो राशन के लिए जरूरत होती है, वो सब जो महीने भर में आपको जरूरत पड़ेंगी वो राज्य सरकार देती। यह किया। जो कोविड के दौरान या दूसरे कारणों से बच्चे अनाथ हो गए थे, वो वोटर नहीं है,
वोट बैंक नहीं। उनको यह अधिकार दिया कि अब वो बच्चे राज्य की धरोहर है, राज्य के, और उनके लिए राज्य सरकार हर महीने जो है 4,000 रुपए देगी, जिससे उनका खर्चा चले और पढ़ाई शिक्षा और सब कुछ मुफ्त। इसी तरीके से तमाम राज्यों में हो रहा है। आपने राजस्थान में देखा जो महान कार्य हुए हैं, जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ में देखा, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की चंद महीनों की सरकार में, कमलनाथ की सरकार ने किया था, किसानों के कर्ज माफ किए थे और बहुत कुछ किया। लेकिन भाजपा सरकार तो पूंजीपतियों को पोषित करती है, उनके लिए काम करती है। सिर्फ जब चुनाव आता है तब चुनावी वायदे होते हैं, चुनावी जुमले छोड़े जाते हैं, और उसके बाद फिर सब ठप हो जाता है, फिर हक छीनने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा हमारी सरकार हक नहीं छीनेगी, हक देगी, और हक देने के लिए वो सब कुछ करेगी जो जरूरत है। और वहां की जनता ने इस बात का संदेश दे दिया है कि अब तो आएगा राहुल, यानी अब कांग्रेस से ऊपर राहुल गांधी। मैं देश का कोई लगभग कोना बाकी नहीं, वहां होकर आया। भले कोई कांग्रेस के लोगों को आज जाने न जाने, लेकिन राहुल गांधी को सब कोई जाने। सिक्किम में इतनी बड़ी आपदा आई है, नरेंद्र मोदी ने न वहां के लिए कुछ किया, न बोला, न कुछ। वो इजराइल पे बोल रहे हैं, वो दूसरी जगह के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वहां का उनको ध्यान नहीं। वहां जो स्थिति है, जो हालात है, लेकिन चुनाव के वक्त वहां पर जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी तरीके से मणिपुर की हालत आप देख रहे हैं और जगह की हालत। यानी आप संकट में फंसेंगे तो नरेंद्र मोदी आपके साथ नहीं है, अपने फायदे के लिए आप, लेकिन उलट राहुल गांधी आपके साथ, हर संकट में आपके साथ है, अच्छे में चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। यही राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर करता है। तो इस अंतर को समझने की जरूरत है। यदि आप समझेंगे तो 2024 में आपकी तकदीर बदलेगी, नहीं तो बर्बाद होना तो तय। जय